तो कक्षा 10 आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है ये जानने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच हमने अंतर पढ़ा है। तो क्या अंतर होता है? सजीव और निर्जीव के बीच में बच्चों अंतर होता है। सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव भोजन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। और निर्जीव यही सारी चीजें नहीं करते हैं। तो ये बेसिक अंतर है सजीव और निर्जीव के बीच में। तो जीवन के लिए ये सभी गतियां आवश्यक हैं, हम अपने पहले कक्षाओं में ये सब पढ़ चुके हैं। और सजीव की संरचना जो होती है वो एक सुसंगठित संरचना होती है। कोशिका जुड़ करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक जुड़ करके अंग बनाते हैं, जिनसे अंग तंत्र बनता है और एक शरीर बनता है। तो सजीव की यह जो संगठित और सुव्यवस्थित संरचना है, समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण ये विघटित होने लगती है। यह व्यवस्था अगर टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जीव के शरीर को मरम्मत की और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पता है कि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। तो उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील भी बनाए रखना है। हमारा जो शरीर है कोशिका का बना होता है, ये हम कक्षा 9 में ही पढ़ लेते हैं। कोशिका को अगर आप और ज्यादा डिटेलिंग जाएं तो कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली है और केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम केंद्रक को देखें तो केंद्रक में डीएनए होता है, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होता है। डीएनए जो है नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। और फिर और डिटेल में जाएं तो नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। इसमें शर्करा भी पाई जाती है और फॉस्फेट समूह पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाई जाती है। तो इसका मतलब है बेसिकली हमारा शरीर जो है अणुओं से बना होता है। तो इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता है, श्वसन की आवश्यकता है, वहन की आवश्यकता है, उत्सर्जन की आवश्यकता है। और ये सारी चीजें एक कोशिका नहीं कर सकती। इनके लिए एक स्पेसिफिक तंत्र होता है, विशिष्ट तंत्र होता है। पोषण के लिए पाचन तंत्र होता है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र होता है, वहन के लिए परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। तो ये सभी जो प्रक्रम है इनको मिलाकर हम जैव प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि ये जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रम जो है वो है पोषण। तो एक एक करके इन प्रक्रमों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रक्रम है पोषण। भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग जो है उसे हम पोषण कहते हैं। खाना खाते हैं हम, उस भोजन को हमारा शरीर पचाता है। पचने के बाद यानी कि जो जटिल रूप में जिस रूप में हम उसे खाते हैं उसको सरल रूप में बदलना पाचन कहलाता है। उस सरल रूप में बदले हुए भोजन को शरीर के अंदर अवशोषित करना हमारे शरीर का काम है। अवशोषण के बाद उसका उपयोग करना यानी कि स्वांगीकरण होता है। तो ये सब जो है ये पोषण के अंतर्गत आता है। तो पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण के आधार पर जीव 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं स्वपोषी जीव और एक होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जिसमें जीव वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व पानी की सहायता से अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण, यानी कि यह अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं है। स्व मतलब सेल्फ, स्वयं। पोषी पोषण जो स्वयं के द्वारा ही स्वयं के लिए भोजन बना ले रहा है। CO2 और पानी, CO2 ये अकार्बनिक पदार्थ हैं बच्चों। तो ये अकार्बनिक पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई जीव इन अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ यानी कि भोजन कार्बनिक पदार्थ है का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण होता है हरे पौधे। विषमपोषी पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, यानी कि
किसी भी अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग न करके या उसका उपयोग करने की क्षमता जब नहीं होती है तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य है। हरे पौधे जो हैं वो तो धूप में खड़े होके उनके शरीर में अपने आप क्लोरोफिल है उनके शरीर में, हमें पता है, हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कोशिका की संरचना। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हमें पता है। तो हरे पौधे क्या करते हैं, उनके शरीर में क्लोरोप्लास्ट होता है, लवक, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का काम करता है पौधे के लिए। किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से। लेकिन यही लवक जो है वो अन्य जीवों मनुष्यों में उपलब्ध नहीं होता है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम स्वपोषी पोषण नहीं कर सकते, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो दो तरह के पोषण हो गए, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणु, सिर्फ हरे पौधे ही नहीं बच्चों, कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण करना मतलब क्या होता है, अब हम थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्वपोषी पोषण में कैसे हरे पौधे स्वपोषी पोषण कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रम होता है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जैसे अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन का नाम क्या है, ये याद रखेंगे, ग्लूकोज है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 6CO2 then 12H2O equals to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। क्लोरोफिल आपको पता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो कि पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। और वो कब करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये ऐसा ही है बच्चों, जैसे हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो हम खाना बनाने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए और एक बर्तन चाहिए और ईंधन चाहिए। तो कच्चा माल जो है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है पौधों में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बर्तन जो है वो क्लोरोफिल होता है और ईंधन के रूप में सूर्य का प्रकाश है। तो ये ईंधन जो है ये पौधों के लिए आवश्यक है अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए। तो यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री हैं जिनकी आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 प्रमुख कच्ची सामग्रियां हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों चीजें आवश्यक हैं कि चारों चीजों की आवश्यकता है। कोई भी एक चीज अगर नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब है प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं घटित होती हैं ये तो बहुत लंबी रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस रासायनिक प्रक्रिया को संक्षिप्त करने के लिए हम इसको 3 पॉइंट्स जो हैं, 3 पॉइंट्स में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला चरण क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का? प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोफिल, जैसे हम बर्तन का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, उसी तरीके से आप समझिए कि क्लोरोफिल पहले गर्म होगा। ठीक है, गर्म कैसे होगा? ईंधन के द्वारा होगा। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया हो रही है तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अब प्रकाश ऊर्जा, दूसरा चरण क्या होता है? दूसरे चरण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, देखिए बच्चों, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, और जल के अणु का विघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। तो जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो आप देखते हैं इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है? वो है CO2 plus H2O equals to ग्लूकोज
प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो यहाँ पर 6, 12 और 6O2, 6H2O, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये कैसे बनता है? तो बच्चों ऑक्सीजन से किससे निर्माण होता है? जल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है इसमें ऑक्सीजन का निर्माण कौन कर रहा है? इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं बच्चों, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है ऑक्सीजन। तो जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज निकल के आ रही है, ये ऑक्सीजन जो है वो जल के अपघटन से बनती है। तो दूसरे चरण में क्या होता है? ग्लूकोज बनने से पहले ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो तीसरे चरण में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो 3 चरण यहाँ पर हैं। पहले चरण में क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, दूसरे चरण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी और जल का अपघटन होगा और ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और तीसरे चरण में सबसे अंत में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है ग्लूकोज में। तो ये घटनाएं 3 घटती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब जो जल है, जल तो जड़ें जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर, कोशिका के अंदर कैसे प्रवेश करता है? तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर कोशिका की पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से प्रवेश करता है। उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। ये रंध्र के बारे में हम कक्षा 6, 7, 8, 9 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। रंध्र क्या होता है? पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये रंध्र कार्य क्या करते हैं? तो पहली चीज तो आप समझ गए कि ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कोशिका के कैसे प्रवेश करेगी? इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से। तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा वाष्पोत्सर्जन। अगर जड़ें जो चाहिए मात्रा जल की उससे ज्यादा पानी को अवशोषित करती हैं तो अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करने का काम भी रंध्र ही करते हैं। तो यही है वाष्पोत्सर्जन। तो 2 मुख्य कार्य होते हैं रंध्र के। पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा कार्य है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान से क्या मतलब है? पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं किस दौरान? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। और इस दौरान वो कौन सी गैस निकालती हैं? ऑक्सीजन गैस निकालती हैं। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखेंगे, कोई भी जीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर पूछा जाए कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, तो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो बच्चों का जल्दी से आंसर होता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान लेते हैं। श्वसन के दौरान पौधे भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये है जैव प्रक्रम में पहला, पाचन। और अभी हमने सिर्फ स्वपोषी पोषण पढ़ा है। अब विषम पोषी पोषण मैं अगले वीडियो में डालूंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझसे पर्सनली भी मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं।